सो थैंक यू सो मच यार, आपने इतना सपोर्ट किया मेरे को। 3 चैप्टर मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा, ठीक है। आपने सपोर्ट किया, मैंने आपको सपोर्ट किया, दोनों का सपोर्ट मिलके 3 चैप्टर खत्म हो गया और आगे भी चलता रहेगा सफ़र। पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा अपन करेंगे, ठीक है। अपना जैसे चलता रहता है वैसे चलेगा आज भी, कि भैया PYQ करेंगे अपन, नीट के करेंगे, JEE के करेंगे और किसके करेंगे, NCERT करेंगे। NCERT नहीं, NCERT एग्जाम्पलर भी करेंगे। और साथ के साथ अपन अब क्या करेंगे, जो इंटेक्स के क्वेश्चन है ना बीच वाले, वो भी करेंगे। तो सब कुछ करेंगे यार। अपन शुरू करते हैं नीट PYQ के साथ में, ठीक है। सपोर्ट करना। और आज के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी उनके नीचे चिपका दिए। अगर आप बाद भी देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि यार मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, उसका आंसर नीचे भी देख सकते हैं, उसके एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। मैं भी कर ही दूंगा, मैं आपको टिक लगा दूंगा। तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको 100% आ रहे होंगे। आप करेंगे तब भी आ जाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ तब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखो। एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इडिटा आयन इज, मतलब EDT है। क्या बोला था मैंने, एक्साडेंटेड होता है। एक्साडेंटेड में कौन कौन सा आता है, तो एडिटा आता है। कभी कभी एडिटा -4 ऊपर लग जाए ना तो भी एक्साडेंटेड में आता है। साथ में अगर -3 लग जाए तो किस में जाएगा, पेंटाडेंटेड में जाएगा। अपन ने सिखाई थी ना हर चीज़। देखो एक भी क्वेश्चन आपकी कॉपी से बाहर नहीं होगा। जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोल्व हो जाएंगे आपसे, गारंटेड है। नीट 2023 का पेपर आएगा तब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे जैसे आज करेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एडिटा कौन सा है, एक्साडेंटेड रहेगा। उसके बाद में विद 4O लिगेंड में, ठीक है ना। 2 एंड डोनर हो जाएंगे, मतलब 4 तो ऑक्सीजन देंगे। एक्साडेंटेड है ना, मतलब 6 वाले देने होंगे, 6 लोन पेयर देंगे। तो 6 लोन पेयर कौन कौन देंगे, 4 तो ऑक्सीजन देंगे। तो इसमें देख लो एक्साडेंटेड कहाँ पे, ये वाला एक्साडेंटेड रहा। उसके साथ इसमें क्या हो जाएंगे, 4 तो O और 2 नाइट्रोजन डोनर रहेंगे, मतलब जो लोन पेयर देते हैं ना। तो 6 लोन पेयर देंगे, आपको पता होगा ना। तो 4 तो ऑक्सीजन देंगे और 2 कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। देखो स्ट्रक्चर ये वाली है कि ये वाला एक तो ऑक्सीजन ये वाला देगा, एक ऑक्सीजन देगा, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। 4 तो ये हो गया और 2 ये नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। अगर 4 चीज़ों की बात करें अपन तो 4 तो ऑक्सीजन ये वाले हो गए, 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये वाले हो गए 6 नंबर। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर चला जाएगा। किसमें कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वाला करो, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2 EN2 ईच। अच्छा ठीक है, इसका देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा क्या इसका, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयन देता है। इसमें कोई आयन है क्या पीछे, बिल्कुल भी आयन नहीं है, मतलब जल में डालने के बाद आयन देगा ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर तो भैया नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड लेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा क्या, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक तो कैटायन एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एक एनाइन कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके बीच में कभी लिगेंड कभी मेटल चेंज हो रहे होते हैं। यहाँ पे तो सिंपल दिया हुआ है, एक होगा क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो थर्ड वाला देखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करें तो Ma2B2 ये वाली स्ट्रक्चर इसमें आ रही है क्या, आ रही है क्या, इसके 2 बनते हैं ना, बताया मैंने आपको, इसके 2 बनते हैं। तो देखो ये वाला Ma2B2 हाँ ज्योमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन फोर्थ भी चेक कर लेंगे अपन, क्या लिंकेज होगा क्या, लिंकेज बिल्कुल नहीं होगा। एमिडेंटेड लिंकेज आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। फोर्थ भी नहीं होगा, तो मतलब इसका C आंसर हो जाएगा। C आंसर दिया हुआ है। देखो ये 2 स्ट्रक्चर ये वाली बन रही, ये वाली स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि आपको, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने आपको फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला देखने के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन, ऐसे होंगे। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ आपसे एक चीज बोलता हूँ कि भैया दुनिया, हाँ दुनिया क्वेश्चन कर रही होगी, दिमाग लगा रही होगी, और आप क्या कर रहे होंगे, टिक लगा रहे होंगे। कैसे लगा रहे होंगे, क्योंकि आप इस पे काम करेंगे ना कि इस पे। लोग बना बना के देख रहे होंगे, ये वाली कोई गलत बनाएगा कोई राइट बनाएगा, और अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट टिक लगा देंगे। चलो शुरू करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स ए वाला निकोपोर। अब निकोपोर को क्या बोला जाता है, मेटल कार्बोनिल। अगर मेटल कार्बोनिल बोला जा रहा है तो कुछ तो चीज़ें आपको ध्यान में आ रही होगी, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निकोपोर का ध्यान रखना, मतलब मेटल कार्बोनिल कोई सा आ जाए, निकोपोर नहीं, फेकोफोर, फेको 5 आ जाए, कर्को 6 आ जाए। 3 बताए थे ना, ध्यान रखना, निकोपोर, फेको 5, कर्को 6, ठीक है ना। चलो निकोपोर हो गया, निकोपोर में मेटल कार्बोनिल है, देखो करो। तो अपन को क्या निकालना है, एक तो ज्योमेट्री निकालनी है इसकी, ज्योमेट्री के साथ अपन को क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इसको नहीं लिखूंगा यार, मैं क्या लिखूंगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और मैग्नेटिक के लिए क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस इलेक्ट्रॉन को भर के देखेंगे अपन, बढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा है, ना कि चीज़ें जो भी होगी आपको पता लग जाएगी। सबसे पहले निकालो, देखो निकोफोर है तो निकोफोर पे पहले Ni का चार्ज निकालो आप। Ni का चार्ज कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया CO पे कुछ भी नहीं है, तो आपको पता होगा मेटल कार्बोनिल जहाँ भी आता है वहाँ पे क्या 0+ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो आप देखो Ni है तो निकाय का भैया Ni का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, कुछ भी नहीं होगा ना, N0 रहेगा। तो फेंको नहीं, कितना 28 है क्या, 28, तो 8 तो इधर से आगे इलेक्ट्रॉन्स और 2 उधर से, 18 से शुरू होता है ना, 18 से ऑर्गन के बाद गिनते हैं ना। तो भैया Ni में कितने आ जाएंगे, D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
ठीक है जी। 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब डी की बात करेंगे ऐसे, इसको मत लिखिए आप, ठीक है ना। कि डी में कितने आ जाएंगे भैया, डी में 8 आ जाएंगे और एस में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इतना सिंपल है। तो चलो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये वाला रहेगा इसका 3d8 4s2, ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो कैसे भरेंगे आप, अब आप यहाँ पे आके देख लीजिए कहाँ पे आएगी, ये वाला देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भर दिए, 8 के बाद में 2 यहाँ पे भर दिए, ठीक है। अब 8 के बाद में 2 यहाँ पे भर देंगे आप, तो आप मेरे को इतना बताइए, जो मेरे को याद करने की चीज़ आपको मैंने बताई वो क्या थी, कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं इनमें क्या होता है, जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये 4s के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी में चले जाते हैं वापस से, ठीक है ना, 3d में आ जाते हैं 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो आने के बाद भैया सारे पेयरिंग कर लेंगे ये लोग, ये पेयरिंग कर लेंगे, ये वाला पेयरिंग हो गया। अब पेयरिंग होने के बाद आप इसका बताइए आप हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन भैया इसका कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इसका। अब sp3 का इतना मेरे को बताइए कि अगर इसका sp3 आ रहा है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी भैया टेट्रा है क्या, स्क्वायर प्लेनर, आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल हो जाएगा sp3 का, ठीक है, टेट्राहेड्रल ये वाली ज्योमेट्री होगी। अब इतना बताइए कि इसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, बिल्कुल भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब देख लो टेट्रा, ये ला बी वाला आंसर हो जाएगा। देखो ये भी लग रहा है आंसर, मैंने देख नहीं पाया मैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा सर देख रहे होंगे, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा ध्यान वहाँ होता है, ठीक, आंसर मैंने लगाया आपके लिए, ठीक है ना। बाकी तो मैं तो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ ना, ये आता है मेरे को यार, आता है, चिंता नहीं करो, पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, टीचर हूँ तुम्हारा, है ना। बाद में भैया कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, सर ही हूँ तुम्हारा टीचर, ठीक है। चलो 4th नंबर का, थोड़ी सी क्या है, सारे दिन से जो लिखता रहता हूँ ना, तो लिखते लिखते क्या ये हाथ वाथ सब दर्द करने लग जाते हैं। आज से मैंने क्या 3 क्लासेस शूट करी है मैंने, ठीक है ना, मतलब रात की बता रहा हूँ ये, आज क्लासेस तुम्हारे वाली ना, एक मैंने अगले रात को शूट करी है, पूरी रात में मैंने 3 क्लासेस शूट करी, सारे जेई के और एनसीईआरटी के, और ये एनसीईआरटी के तो नीट के, तीनों शूट करी, तो हाथ दर्द करने लग जाता है बिल्कुल, एक गर्दन वर्दन सब दर्द, बहुत पेन हो रहा है भाई तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। 180 आउट ऑफ 180 आना चाहिए आप लोगों के, जब तो मेरा काम बनेगा, नहीं तो क्या काम बनेगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन देख लेना आप, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कॉपी से, जो पढ़ोगे ना क्वेश्चन कॉपी करोगे ना आप, खत्म हो जाएगा काम। क्योंकि आप भी समझते हो इतनी प्रैक्टिस कौन करवाता है, कहीं भी आप देखेंगे करवाता है क्या कोई, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ते होंगे वहाँ पे कोई करवा रहा है कितनी प्रैक्टिस, कॉपी में क्वेश्चन अलग करा रहा हूँ, साथ में नीट जेई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम भी नहीं सुना होगा आधे बच्चों ने क्या होता है, लेकिन वहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया सारे क्वेश्चन टॉपी से आएंगे, क्यों आएंगे मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है उन चीज़ों का। तो यार देखो मेहनत है ना, तो इस मेहनत को बेकार मत जाने देना, ठीक है, सपोर्ट किया करो चीज़ों को यार, तुम्हारे लिए जितना मैं कर रहा हूँ ना। देखो पता है एक केमिस्ट्री पढ़ाने का लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये लेते हैं इंडिविजुअल टीचर्स, ठीक है। और कभी आपको लग रहा हो कि नहीं भैया वो 30-40 हज़ार लेते हैं, तो भैया 20-15 साल वाले टीचर्स होते हैं, आप तो भैया हो। मैंने कहा भैया हो तो कंटेंट देखो, आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कंटेंट में देख लो, फिर उसके बाद में ऐसे नहीं कि हलवा कंटेंट मिला रहा हूँ मैं, जैसे यूट्यूब पे मिलती है ना चीज़ें, कि कुछ भी पढ़ा के हल्का हल्का बच्चों को पसंद करवा के, बच्चों को मौज करवा के चले जाते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे को सब आ गया, लेकिन वहाँ पेपर में कुछ भी नहीं हो रहा होता। मैं तो आपके सामने क्या पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद आपको पूरा मेरा खुद का भी एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कि भैया मेरी भी तुम एग्जाम्पल लो मेरा, कि क्या करा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉपी जो भी करा रहा हूँ, क्या कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन मिलता है क्या तुमको, ना तो जेई का मिलता है, नीट तो छोड़ो, नीट तो बहुत छोटी हो जाएगी, नीट का ना जेई का ना एनसीईआरटी का, कहीं से क्यों तई, समझ पा रहे हो ना। अब तो आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे चीज़ों का क्या हो, तभी तो आप मेरे साथ जुड़े हो, थैंक यू सो मच इसके लिए। चलो अगला क्वेश्चन करो 4th नंबर का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक AgCl formed when AgNO3 is treated with the कॉम्प्लेक्स, ये वाला। अब आपको क्या करना रहेगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आता है क्या, अगर आता है तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ क्या उसमें से आयन निकालना आता है क्या, हाँ भैया आता है, आयन निकालना आता है। तो आपको इसका टेस्ट करना भी आता है क्या, कि जो आयन देगा वही तो टेस्ट देगा, जो आयन देगा जल में भी तो टेस्ट देगा, वरना खाएगा टेस्ट देगा, आयन ही तो टेस्ट देते हैं। तो इसमें यही करेंगे अपन ने, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह पर लिखाए थे आपको चीज़ें, समझना चीज़ों को क्या बोल रहा है, कि ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, मतलब मटेरियल आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका निकालेंगे। अब निकालने के बाद आपको देखो ये 2 चीज़ें दी हुई है ना, मतलब समझ लो आप चीज़ों को, अब इनको निकालेंगे आप, ठीक है ना, 2 क्या 3 दे रखी है यार आपको, तो ये देखो 1 2 3, मेरे को 2 ही दिखा था, ठीक है ना, मेरे को कम दिखता है क्या, थोड़ा नहीं दिखता यार, भूल जाते हैं कभी भी चीज़ें, ध्यान नहीं रहता, ठीक है। 3 चीज़ें दे रखी है आपको, अब 3 का क्या आपको निकालना है। अब निकालने के बाद इसने बोला द करेक्ट ऑर्डर, मतलब है ना, अब आपको इसमें क्या निकालना है, जो जितने आयन दे रहा होगा वो तो मैक्सिमम होगा, जो जितने कम आयन दे रहा होगा उतना लो होगा, सबसे पहले निकालो। अब यहाँ देखो एक दे रखा है कोबाल्ट, तो भैया कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी होती है 6, मैक्सिमम कितने बना सकता है 6, अगर 6 बनाएगा तो आपको 6 को पहले उनको क्या करना है, उनको बैलेंस करना है, देन उसके बाद जो बचेंगे वो आयन बना रहे होंगे। चलो
फर्स्ट नंबर का लिखेंगे अपन COCl3। यार थोड़ा मोटा पेन है क्या, पतला करेगा इसको, चलो इसको ले लेते हैं कि देखो फर्स्ट नंबर का क्या है, COCl3 6NH3, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि कोबाल्ट के साथ अपन बनाएंगे तो CO के साथ कितना NH3 कितना जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। 6 NH3 जुड़ गया यहाँ पे, जुड़ने के बाद जो Cl बचेंगे तो Cl क्या है लास्ट में पीछे चला जाएंगे तो भैया 3Cl हो गया। तो यहाँ पे कितने आइंस बन रहे हैं, इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे बन रहे हैं भैया 3 आइंस बन रहे हैं। दिख रहा है ना आपको, जो बाहर वाले वो आयन देगा, अंदर वाले तो अलग से देगा ना, तो इसको देखो 3 आयन, मतलब जल के बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो 4 आयन हो जाएंगे, ये भी आयन देता है एक कंप्लीट एक आयन है, 3 4 हो जाएंगे। अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पे इतनी बात कर रहे हैं कि आप इतना बोलो ये सब कुछ सही है क्या, जो पानी में दे रहा है आयंस, जो पानी में आयंस दे रहा है उनको गिन रहे हैं क्या अपन, क्या भैया 3 आयन दे रहा है। अब इसकी बात करें COCl3 5NH3, तो CONH3 5 तो मिल गया, लेकिन इस Cl में से इसको बैलेंस करेंगे कोबाल्ट को, तो एक यहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे गया, ये रहा, ये डाल दिया यहाँ पे। डालने के बाद वहाँ पे बाद में कितने Cl बचे, 2 Cl बचे, तो ये 2 आयन दे रहा होगा। 2 आयन देने के बाद भैया अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 4NH3 हो गया, और यहाँ पे Cl2 लगाना पड़ेगा, 6 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 6 कंप्लीट किया तो ये वाला अंदर डाल दिया, 1 बचा, तो ये वाला इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसका टेस्ट वेस्ट का छोड़ो, तो आप इसका ऑर्डर लिख दो। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो 3 2 का ऑर्डर कहाँ पे दिख रहा है, 1 3 1 3 2 1, सी वाला आंसर हो जाएगा ये वाला। बाकी आप देख लेना नीचे जैसे चल रहा है, ये एक्सिस वगैरह, ये तो क्या है टेस्ट वगैरह, टेस्ट कैसे करते हैं सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आप लोगों को, बता रखी। अगला करो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आइंस विद सिल्वर नाइट्रेट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये वाला करेंगे। 2015 में क्वेश्चन आया था। चलो इसमें क्या पूछ रहा है, ये भैया पूछ रहा है कि कोबाल्ट सारी चीज़ें दे रखी है, इसमें कोबाल्ट वगैरह सारी चीज़ें बताऊँ क्या करेगा। इसमें भी वही से चीज़ जो मैंने अभी बताई, क्या इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या आपको डिफरेंस है क्या। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, PYQ कैसे आता है कि देखो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आपको लिख दिया है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया आपको, और यहाँ पे कुछ अलग करके वही क्वेश्चन पूछ लिया, उससे फॉर्म होता है क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि PYQ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए वो अलग बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको शुरू से एक चीज़ बोली है कि कभी भी क्वांटिटी पे फोकस ना करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए। जिन क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसको तोड़ना मरोड़ना आपको आना चाहिए कि ये कैसे बन सकता है, क्या क्या, मतलब एक क्वेश्चन को करो तो उसको इतना अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल आप कभी भी आ जाए ना तो उससे रिलेटेड, उससे घूम फिर के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप आराम से कर देंगे, इतना ध्यान रखना। चलो इसको करेंगे वापस से वही चीज कि देखो ये वाली चीज है COCl3 3NH3, ठीक है। तो देखो ये वाला, देखो इसको देख लो आप प्लीज, ठीक है, कि आपको मिला ये वाला डी की बात करने, ठीक है। देखो CONH3 यहाँ पे 6NH3 आ रहा है, कोबाल्ट के साथ कर दिया अपन ने। कोबाल्ट के साथ करने के बाद एक तो मेरे को बताओ कि ये 6NH3 यहाँ पे अंदर चला जाएगा कि देखो 3Cl बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3Cl बाहर निकल रहे हैं। इसकी बात करेंगे अपन CONH3 Cl3, ठीक है ना, इस वाले की बात हो रही है। तो देखो CONH3 में देखो तीनों का मिला के बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, ये देखो ये 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे Cl3 की बात करेंगे, यहाँ पे 1 Cl बाहर आ जाएगा, मतलब आयंस दे रहा है ना ये, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 Cl दे रहा है। लेकिन क्या इसमें देखो यहाँ कोबाल्ट की चेक पूरी करनी पड़ेगी, 3 तो ये आ गया, 3 अंदर चला गया। देखो क्या बाहर कुछ आयन बचा है क्या, कुछ आयन ही नहीं बचा रहा। अगर तो भैया टेस्ट भी नहीं देगा, यहाँ पे ये तो चीज़ बोली है ना, विल नॉट गिव टेस्ट, मतलब जो आयन देगा वो क्या करेगा, टेस्ट देगा। अभी तो इधर ही बोली थी ना मैंने आप लोगों को कि जो आयन देगा वो टेस्ट देगा। क्या ये आयन दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा। तो इसको देख लो, ये कौन सा वाला है, ए वाला, ये इसका जो टेस्ट नहीं देगा वो आयन भी नहीं देगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन करो कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स CON2 Cl2 Cl2, जो भी कुछ भी है, क्या आपको इसमें कुछ दिक्कत लेने की जरूरत है क्या, इसमें कुछ दिक्कत लेने की जरूरत है क्या आप लोगों को। आप बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बाइडेंटेंट जब भी लिगेंड आएगा तो एक कितना बनाता है, 3 बनाता है। तो बाइडेंटेंट लिगेंड देखो इसमें कितना EN2 2 देता, ठीक है ना, बाइडेंटेट 2 दे रहा है, तो 2 दे रहा है तो भैया 2 से कितना बनेगा, मतलब 1 आ रहा है ना, तो 1 का कितना बनेगा, 3 बनेगा। सिंपल बोला, वैसा मत कर देना भैया कि इसमें Ma2B2 भैया आप तुम 2 बना देंगे। वो सिंगल जो होता है ना उसका मोनोटोमिक वाली बात होती है, ये बाइडेंटेट है भैया, ठीक है, ये बाइडेंटेट है। तो बाइडेंट में क्या होता है, EN का क्या होता है, उल्टा सीधा हो जाता है ना, उल्टा सीधा होने के बाद क्या 3 बनेंगे। अब देख लो 3 आंसर क्या आ रहा है, ये वाला देखो C वाला आंसर आ जाएगा, ये भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो इस तरह से बनेंगे। देखो ये 2 तो एक्टिव बनेंगे, 1 इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। सिंपल समझो 3 आ जाएगा आंसर, समझ पा रहे हो ना। ये जैसे बाइडेंटेंट आ जाता है तो 1 बाइडेंटेंट आ रहा है मतलब 3, अगर 2 आ जाएंगे तो कितने बनेंगे, 3 3 2 6 बन जाएंगे। इस तरह से बनती चीज़ें, बताया था मैंने आप लोगों को। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, CN निकालना है और ऑक्सीडेशन निकालना है आपको, और कुछ भी नहीं करना इस वाली चीज़ में। देखो EN2 C2O4 Cl, तो सबसे पहले मेरे को आप इतना बताइए कि क्या बोलेंगे, आपको इतना बताना है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर
एम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे कि देखो EN2 आ रहा है तो EN मतलब क्या होता है बाइडेंटेड, तो भैया 2 दे रहा है, ठीक है ना, 2 दे रहा है तो है ना, 2 दे रहा है तो भैया 2 का 2 यहाँ से हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको 2 ही मत मान लेना, EN2 देता है ना तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे C2O4 है, ये क्या बाइडेंटेड है बिल्कुल, क्या 2 इसका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, CN 6 आ रही है ना, कैसे नहीं कि 3 जोड़ देंगे आप, M से कितना जुड़ रही है 6 चीज़ें जुड़ी हुई है तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वाला 6 ले लो यार, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे इसमें दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ कि जो अब मान लीजिए जो यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 के बाद में कुछ भी आ गया, जो भी आ गया कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे मेटल आ रहा है तो मेटल ये यहाँ पे क्या निकालेंगे, इधर -3 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है तो -1, और यहाँ का EN का और C2O4 का कितना होता है, EN का तो कुछ होगा नहीं, C2O4 का कितना होता है -2 इधर जाएगा तो कितना बनाएगा -1 -2 कितना हो जाएगा +3, तो इसकी +3 आ जाएगी, ये देखो +3 इसकी हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। क्या कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इतना कर लिया आपने तो आराम से सब कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, लिख लो, इसको पढ़ लेना, 10 वाला लो। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इसका कॉम्प्लेक्स आयन का क्या आपको नाम लिखना है, नाम कैसे लिखेंगे भैया, FeCN6 आ रहा है, मतलब CN कितना आ रहा है 6, तो मतलब 6 क्या हो रहा है हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या आ गया साइनाइडो, देखो ये वाला एक्सा साइनाइडो कहाँ पे है, डो लगाना है ना, नाइट्रेट, ये वाला 8D आ गया एक्सा साइनाइडो, उसके बाद फेरट, ठीक है ना, थर्ड आयन आ रहा है, मतलब ये देखो 3 यहाँ पे माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा +3, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो थर्ड आ जाएगी, D आ जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे आप, ये वाला आंसर लगाए दे मैंने एक्सा साइनाइड और फेरेट। चलो अगला लो, द कॉम्प्लेक्स, सारा चीज़ें दे रखी है आपको, एग्जाम्पल विद द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का टाइप निकालना है आपको, अब इसका टाइप कैसे निकालेंगे आप, सिंपल मेरे को बताओ कि इसमें कुछ आयोनाइजेशन होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, कि इसमें कोऑर्डिनेशन होगा क्या, हाँ कोऑर्डिनेशन तो होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं, लिंकेज नहीं, चलो ठीक है ना। चलो आप इसको निकालो, एक निकालना है ना, तो इसका देखो कैसे क्या निकलेगा, CONH3, क्या आपको कैटाइन दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन, कि आपको यहाँ पे एनाइन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, यहाँ पे +N है। चलो इसका देखो यहाँ पे सेम चीज हुई, क्या दिख रही है कैटाइन एनाइन है ना, मतलब जो कोऑर्डिनेशन आता है आपको पता होगा ना कि दो को पेयर बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी मेटल चेंज करना होता है, कभी लिगेंड चेंज करना होता है। अब मेरे को बताइए यहाँ पे क्या मेटल है, यहाँ पे क्या लिगेंड है, यहाँ पे क्या मेटल है, यहाँ पे क्या लिगेंड है। अब इसकी बात करेंगे तो देखो क्रोमियम आ रहा है पीछे वाले में, क्रोमियम के साथ क्या होता है CN आ रहा था, लेकिन क्रोमियम के साथ यहाँ पे क्या हो गया NH3 आ गया, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ उल्टा सीधा, मतलब इनके मेटल चेंज हो गए। तो भैया सिंपल बोलो क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, क्या बोलो आइसोमेरिज्म होगा। ये देखो सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लेना जो भी डिटेल हो। द कॉम्प्लेक्स क्या दे रहा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अच्छा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना है, तो सिंपल सा इतना मेरे को बताइए कि आपके पास में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ABCD, क्या ABCD का आपने बताया GI की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी में आपके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पिंक कलर से लिखाया था, प्यार हो जाएगा आप लोगों को, पिंक पिंकी होता है ना, हाँ तो पिंकी कलर में लिखाया था मैंने आपको। क्या इसका D आंसर आ जाएगा, क्या आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ बनाया तो सिलेक्शन नीट में नहीं होगा, सिलेक्शन होगा यहाँ से, क्योंकि आपको आता है वो मैटर नहीं करता, आप कितना जल्दी करते हो चीज़ों को वो मैटर करता है। आता सभी को ही है, सभी को आता है। इस बार मेरा पेपर जो खराब हुआ था किसके कारण हुआ था, टाइम की वजह से। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है ना। बायो मेरा थोड़ा वीक है, तो बायो के क्वेश्चन मैंने लगाए, बायो के में टाइम कंज्यूमिंग था ना, इस बार का टाइम कंज्यूम कर लिया। टाइम कंज्यूम करने के बाद भैया जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरे स्कोर टॉप स्कोर आ रहा होता, तो उसमें केमिस्ट्री भी मैंने लगा लेता, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था मेरा जल्दीबाजी में ना, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था मेरा, तो 5 नंबर माइनस हो गए थे, बाकी 175 के आसपास अपना स्कोर है केमिस्ट्री में इस बार भी। उसके बाद जो फिजिक्स का था ना भैया, फिजिक्स में आधे क्वेश्चन तो जल्दीबाजी हड़बड़ी में गलत हो गया, आधे क्वेश्चन छूट गए। अगर कुछ कर लेता ना 10 मिनट में मिल जाते ना, तो शायद मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा होता। अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, मेडिकल कॉलेज होता तो पढ़ा रहा थोड़ी ना, फिर मैं वहाँ तो कुछ और काम करता ना। तो इसलिए देखो ईश्वर ने मुझे पहल करा के तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है, इसलिए ध्यान रखना, चीज़ों को एक्सपीरियंस से जोड़ना, चीज़ों को नॉलेज से जोड़ लेना। ऐसा कुछ भी नहीं कि अपन चलते फिरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्वालिटी है चीज़ों की, समझो यार, है ना। आप छोटे हो ना अपने यार, भाई बहन जो भी बोल दो, ठीक है ना, तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो ठीक है ना, जो भी है चलो कोई नहीं, ये वाला हो जाएगा। मज़ा आ रहा है क्या तुम लोगों को पढ़ने में, अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छा लग रहा था, पढ़ो। देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ, ये वाला जो भी दे रखा है, इज ड्यू टू, मतलब वापस से वही होगा, आइसोमेरिज्म निकालना है आपको। आइसोमेरिज्म देखो क्या निकालेंगे, मेटल Ma4B2 ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है। तो ये वाली जो आपको फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा फॉर्मूला कहाँ बनता है, क्या लिंकेज में बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या इनमें बनता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो बनता है ज्योमेट्री में। तो इसका ज्योमेट्रिकल आंसर दे देंगे अपन,
जो भी चीज़ निकालना है लिख रहा होगा, मेरे को पता नहीं, जो भी लिख रहा है ठीक है ये लिख लेना, बस मैंने तो बता दिया मेरे ख्याल से, और आपका क्वेश्चन सही हो रहा है गारंटेड। ठीक है, CONH3 4NO2 जो भी है CL अच्छा एग्जिबिट। अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, फिर आपके से बोला था कि भैया पीछे वाला को इसको आगे कर दो, इसको अंदर कर दो सेम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आपको लगाओ कि भैया क्या करा रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स टाइप से चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन आया भैया, ऐसा क्वेश्चन सेम आया, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन सेम आया, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ ना। तो समझदार हो ना, समझ जाओ चीज़ों को, जो चल रहा हो ना, जो भी चल रही है ना, यूट्यूब के लाइक चीज़ें नहीं है वो क्वालिटी के लाइक है, सिलेक्शन के लाइक है, क्लासरूम का कंटेंट है। ठीक है, चलो इसको बताओ क्या CONH3 4NO2 आ रहा है क्या। अब आप मेरे को बताइए क्या भैया पीछे क्या Cl भी आ रहा है क्या, Cl भी आ रहा है क्या, मतलब आयन भी देगा क्या पानी में। अगर आयन देगा तो भैया आयोनाइजेशन तो होगा, बिल्कुल होगा, आयोनाइजेशन भी होगा। उसके बाद NO2 मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड भी आ रहा है क्या, मतलब लिंकेज तो होगा, बिल्कुल लिंकेज होगा। अगर लिंकेज होगा तो आप मेरे को इतना बताइए क्या ये 4 आ रहा है क्या, MF4 B2 आ रहा है क्या भैया, GO क्या GI भी होगा। अब देख ले तीनों कहाँ पे आ रहा है, लिंकेज बी, इसका देख लेता हूँ, हेल्प ले लेता हूँ, लिंकेज, आयोनाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ये लो इतना क्यों दिमाग लगाऊँ, मैं देख रहा हूँ इधर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे आंसर देख ले हूँ, नीचे देख के लगा दूंगा। ठीक, देखो मैंने पहले तो देखा नहीं था ना आंसर यार, पहले तो आपको समझाया ना, उसके बाद टिक जब ढूंढने गया ना तब देखा मैंने, देख लूँगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को आता है सारा। देखो ये वाला कोई नहीं, 90 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रिशियोड इज नेम्ड इज, ओके क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है FeCN5ENO, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। इस वाले फॉर्मूला लिखो, कभी मैंने बताया था NO की +1 मानना, कभी गलत मत मानना। ठीक है, ये वाला होता है Fe, ठीक है, इसमें भी लिख रहा होगा ना, ये रहा ये वाला फॉर्मूला है, सेम है FeCN5, हाँ सेम ही है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस वाले फॉर्मूले का इसका नाम रखना पड़ेगा, कभी कभी नाम भी आ जाते हैं ना, नाम याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं सोडियम के साथ में कितना क्या सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो CN लिगेंड आ रहा है, एक तो लिगेंड क्या होता है पेंटा 5 आ रहा है, पेंटासाइनो, ठीक है ना। NO को क्या लिखेंगे नाइट्रोसिल हो जाएगा, नाइट्रोसिल के साथ में क्या Fe आ रहा है, तो Fe क्या हो जाएगा माइनस आ रहा है, तो भैया फेरेट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालेंगे, CN+1 आ रहा है, CN5 4 3 2 कितना हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं है तो भैया इतना लिखो, यहाँ पे सोडियम भी लगा देना ना भाई, सोडियम भी लगा देना ना, Na2 लिख देना ये, वरना सोचोगे अब क्या लिखा दिया, Na2 लगा देना। ठीक है, अब इसका देख लो बी आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो आपको निकालना आता है, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, जैसे मैंने निकाली आप भी निकाल लेना। 24 का लिखो, 24 का क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, मेरे को कैसे पढ़ूंगा मैं तो डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा, ठीक है ना। द आयोनिक फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स वुड बी, अच्छा इसके लिए आपको क्या निकालना है, आयोनिक फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या वही आयन निकाल लेंगे, हाँ आयन निकालना है इसमें, ठीक है ना, पढ़ लेना क्वेश्चन को जो भी है। आप तो देखो CONH3 5NO2Cl2, इसमें कितने आयन बन रहे होंगे, 2 आयन बन रहे होंगे, इसमें 0 बन रहा होगा, इसमें भी 0 बन रहा होगा, इसमें भी 0 बन रहा होगा, ठीक है 0 0 आयन्स बन रहे हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये इसमें आयन की बात कर रहा होगा, पढ़ लेना क्वेश्चन, है ना। वही है आयन्स की बात चल रही, तो आयन कौन सा दे रहा है, ये वाला आयन्स दे रहा है, तो ये वाला कर देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। 25 नंबर का लेंगे, 25 का क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी क्लास है ना, अच्छे से करो क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है बहुत। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये वाला देखो। अब इसका कितना निकालना आपको, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है वो तो आइसोमेरिज्म निकालना है। टोटल आइसोमेरिज्म कितने होते बताओ, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, है ना, ये दोनों निकालने हैं आपको। अब इसका मेरे को इतना बताओ कि ये क्या क्या देगा आपको, इनको निकालना पड़ेगा कि भैया कभी CO को आगे करो, कभी इसको आगे करो, ये सारे कुछ मैंने आगे कर रखे हैं। आगे करने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, 4 बनेंगे। इसके कौन कौन से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, आप निकाल लेना, मैं बताऊंगा तभी, यहाँ भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अगला करो, क्योंकि टाइम नहीं लगाना, आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करना है ना चीज़ों को यार, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें है ना, थोड़ा टाइम सेव करना पड़ेगा अपन को, है बहुत सारी बड़ी क्लास हो जाएगी वरना, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, कुछ मैं समझा रहा हूँ, कुछ जो ईजी है ना उनको तो मैं इनसे कर लेना। चलो इसका IUPAC नाम लिखना पड़ेगा वापस से, वही चीज़ें हैं, क्या हो जाएगा NH3 5 इसका हो जाएगा है, क्या हो जाएगा ट्राईएमीन, ये वाला ट्राईएमीन हो गया, ब्रोमो आ जाएगा, और क्लोरो आ जाएगा, और नाइट्रो प्लेटिनम आ जाएगा, है ना, इसका OH निकाल देना, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला A आंसर हो जाएगा, इससे निकाल लो आप। 27 नंबर का निकालेंगे, 27 नंबर का कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका निकालो सारा। इसका तो भैया मेरे ख्याल से ये वाला बन जाएगा,
3b3 बनेगा। अब Ma3b3 बनेगा, जिसका मैंने क्या बताया था भैया, मैंने बताया था एक तो पेस और मेर, पेस मेर की बात हुई थी ना, पेसियल मेरिडियनल की। तो भैया ये वाला देखो कहाँ गया, ये वाला मेरिडियन उल्टा बना देगा इसने। अच्छा तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, ईजी है। अगला लो द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर PtNH3 2Cl2 हो गया, मतलब अंदर की बात चल रही है इसमें, अंदर की बात चल रही। तो भैया देखो PtNH3 2Cl2 हो जाएगा। तो इसका कैसा बनेगा, ये बनेगा। अभी मैंने आपको कलर लिखाए थे ना, तो कलर वाला ये, तो देखो ये सारा काम इसका कितना हो जाएगा, डी के 2 बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, ये वाले बनेंगे। डार्क बनेगा तो पहले लो बनेगा, सिंपल समझो। अगला लो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट इज। अच्छा डबल साल्ट बताया था मैंने आपको, कौन सा, पोटास एलम बताया था सबसे, जब पेज स्टार्ट किया था ना तभी लिखाया था मैंने। क्या लिखा था, K2SO4 L2SO4 3 चॉइस H2O 24H2, याद रखना। कितना, कार्नेलाइट की बात हुई तुम्हारा 6H2 लिया था मैंने, ठीक है ना, कार्नेलाइट में, ठीक है ना। इसमें कितना लेंगे, 6H2 लेंगे। किस में लेंगे 6H2 भैया, पोटास एलम की बात, मतलब एलम एलम कोई सा आ जाए, उसमें जल के अणु कितने लेने हैं, 24 लेने हैं, 24 लेने हैं, समझना चीज़ों को। अगला लो मैच द, अभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते ही है मैक्सिमम। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, APCN6 है। अब इसका देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले बताओ APCN, AP का कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ, AP का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ यार मैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। AP +2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का है ना, यहीं लिख देता हूँ। AP आ गया, AP का देखो CN6 3, तो +3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ क्या इसको, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ क्या इसको, हाँ मैं जूम कर दिया मैंने, ये जूम कर दिया। AP +3 हो जाएगा। AP +3 आने के बाद भैया 26 में 3 निकलेंगे, कितने बचेंगे, 23, 2 इधर से आएंगे 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पे CN क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, ये कर लेगा, क्या कर लेगा, ये पेयरिंग कर लेगा। एक बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक बचेगा, तो भैया कितना आ जाएगा, एक का कितना, एक के ऊपर आ जाएगा 1 का इधर, राइट है मेरी बात समझो। अब अगले वाले की बात करेंगे, बी वाले की। अब देखो इसमें वापस से +3 आ जाएगा, +3 मतलब D5 आ जाएगा। D5 का भैया 5 भरेंगे तो 5 कितने आ जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का सबसे मैक्सिमम वाला ये वाला देखो, ये वाला इधर कर दो, इधर लग जाएगा। अब सी वाले की बात करेंगे, देखो सी वाला क्या बोल रहा है कि देखो ये वाला बोल रहा है AP +2 हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आप क्या करेंगे, अब इसको आपको है ना से जहाँ पे भी आ गया ना, मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या कहाँ से करना है आपको, CFT से करना है। CFT से करेंगे तो भैया इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे बनने में, बिल्कुल। अब उसको मत करना, VBT से करना तो हो जाएगा। CFT से करेंगे तो 6 के 6 ही कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा, ये वाला कर दो। अब ये 4th नंबर की बात करेंगे। 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, +2 जो आ रहा है ना भैया, यहाँ पे गलत रॉन्ग हो रहा है, -4 आएगा, ऐसा तो कुछ लपड़ाई हो जाएगा सारा, -4 आएगा यहाँ पे ना, टिक कर लेना। अब देखो वापस से करेंगे क्या, +2 आ जाएगा। अब +2 की बात करेंगे अपन, तो इसमें कितना वापस से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे बढ़ने में, क्या ऐसे भर दूंगा, बिल्कुल नहीं भरूंगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, वीक लिगेंड आ रहा है, तो पहले 3 आएंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा 4 5 6 नीचे आएगा। अब ऐसे कुछ करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 4 कैसे बचेंगे, अनपेड बचेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब ये वाला आंसर जहाँ भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से वो मिला लो, कि फर्स्ट में 4 आ रहा है, फर्स्ट में 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। सेकंड में क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, डी आंसर लगा देना। ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड का स्ट्रेंथ फील्ड निकालना है आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, CN होता है, ठीक है, CN होता है, दोनों जगह CN आ रहा है। उसके बाद फ्लोरीन SCN होता है, डी वाला लगा दो। ये वाला ऑर्डर था ना SCN F, ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर आता है क्या, बोलो, ये वाला ऑर्डर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, देख लीजिए IBR CN, ठीक है ना। फ्लोरीन तो बहुत आगे चला जाता है, ये वाला ऑर्डर आता है, नीचे देख लीजिए सारी चीज़, ये स्ट्रॉन्ग में जाएगा, सारी चीज़, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो भी करना है आपको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 बोल लीजिए। 24 क्या बोल रहा है, CFSC निकालने की बात कर रहा है। CFSC क्या होता है भैया, 0.4 होता है, ये पॉइंट लगा देना यहाँ पे, नहीं तो 0. अरे क्या हो गया भाई, रुको, बिल्कुल लो -0.4 इंटू क्या होता है, T2G के ऑर्बिटल्स आते हैं, प्लस क्या होगा 0.6 इंटू EG के ऑर्बिटल्स आते हैं। ये वाला क्वेश्चन लगा देना, मैंने लिखा और मैं पट से मिटा देता हूँ इसको। चलो ये मैंने मिटा दिया। चलो इसमें क्या बोल रहा है, ये वाला निकालना है आपको, ये दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे भैया, COCl इज ऑक्टाइडल, ये टेट्रा हो जाएगा। इसका जो दे रखा है सारा, इसका ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद 8000 आ जाएगा, मतलब आंसर डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अब आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स कैसे नहीं बनता है, मेरी बात सुनना, कि जो P ब्लॉक की बात करेंगे तो जो सेकंड और थर्ड जो अपना पीरियड होता है वहाँ तक तो डी ऑर्बिटल स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन फोर्थ जाते हैं, फोर्थ डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। तो आपने सुना होगा यहाँ से डी तो खत्म हो जाता है, लेकिन पीक में भी अगर नीचे वाले जो आ रहे हैं उनमें क्या डी ऑर्बिटल का बनने के चांसेस होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बचे निकले तो डी ऑर्बिटल में दे सकता है। एम्पटी होता है ना, एम्पटी डी ऑर्बिटल, वैसी फॉर्म चलती है ना, मैं पढ़ाई थी अपन को, तो देखना वही फॉर्म बनेगी यहाँ पे, कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, कि जी हो रहा है
यहाँ पे एस एन आ रहा है, यहाँ पे एस आई आ रहा है, यहाँ पे एस आई आ रहा है, ठीक है। अब इतना समझो, मेरे को एक जवाब दो आप, क्या फ्लोरीन आ रहा है क्या? तो फ्लोरीन है तो भैया कम क्या, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या क्लोरीन की साइज़ बड़ी हो जाएगी? साइज़ बड़ी होने के यहाँ पे रिपल्सन कुछ चीज़ें होने लगती है क्या? ऐसा आप पढ़ लेना, इसमें जो भी लिखाएंगे आपको तो आप देखना सी वाला नहीं होगा। सी वाला इसलिए नहीं होगा कि देखो कार्बन के बाद क्या था, सिलिकॉन सेकंड ऑर्बिटल में आ रहा, सेकंड ऑर्बिटल में आ रहा है कि इसमें डी ऑर्बिटल बनने के चांसेस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फोर्थ से स्टार्ट होता है। बाकी इनका देख लेना, ये फोर्थ 5 में आ रहा है, नीचे जाएंगे तो आप है ना, ये वाला सिलिकॉन इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो साथ में जो जुड़ रहा है ना फ्लोरीन छोटा है हो गया, इससे बड़ा है तो ये तो बन जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स तो बनेगा। आपको बताया था मैंने, ये वाला मॉलिक्यूल्स बन सकता है, ये वाला नहीं बनेगा। सी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी जो भी रीजन्स है ना सारे आप इसमें पढ़ लेना आराम से, बस पढ़ना ही है आपको। ये वाला करो, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इसका है ना, K4 ठीक है ना, CFT। अब आपको CFT निकालनी, CFT कैसे निकालनी है, 1 2 3, अच्छा यहाँ लिख रहा है ना, फिर मेहनत कर रहा हूँ मैं। ये देखो CFT निकालनी है आप लोगों को। सबसे पहले आपको इसके क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी भैया, CN6 हो जाएंगे, 4 इधर से 2 हो जाएंगे, Ap+2 हो जाएगा। Ap+2 में कितना, ये वाला आ जाएगा 6 आ जाएंगे। D6 बनने हैं आपको। D6 कैसे बनेंगे आप मेरे को बताओ भाई, कि D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या 1 2 3 4 5 6 नीचे नीचे बढ़ने में आएंगे, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आप सिंपल सा बता दीजिए भैया T2G में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, EG में कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला आंसर हो जाएगा। हेलो, सब बता रखा है ना मैंने, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा ना। आयरन कार्बोनिल फेको 5 बोला था ना मैंने, करको 6 फेको 5 निको 4 इज क्या होता है भैया, बी होता है, मोनोन्यूक्लियर होता है। क्योंकि देखो इसमें एफी को बार निकालेंगे, सारी चीज़ आप इसमें पढ़ना, सारा कुछ आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल ईजी वे में कंप्लीट काम में सारा सॉल्यूशन दे रखा है आपको। ये वाला देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया ना, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड कहाँ होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर लगाई मैंने, सब कुछ तो बताया आपको। ये बात कर रहा है भैया सिग्मा बॉन्डेड की, तो सिग्मा बॉन्डेड का हुआ, ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म पे नहीं लिखाया, लेकिन आप देख लेना, जो गिरनार एजेंट होता है ना, इसका आंसर होगा, हाँ बी आंसर है। देखो RMGX ऐसे होता है ना, RMGX। ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों बाद अपन है ना, तो उसमें आएगी सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को इतना बताओ कि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा आपका लगभग, मान लीजिए आप 15 दिसंबर के, आप 15-20 भी हो सकता है, क्योंकि 3 चैप्टर पढ़ाने हैं अपन को, अब 3-4 चैप्टर पढ़ाने हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, फिर ब्लॉक बड़ा रहेगा अपना। बाकी तो 25-27 हो गया ना, 13-14 नहीं भाई यार, थोड़ा लेट जाएगा, मतलब 25 दिसंबर मान लो आप, तब तक शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक में अपन पढ़ेंगे 2000, कोई नहीं, मस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को, सब कुछ समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक जैसे बेस्ट हो जाएगी ना, वैसे भी तुम्हारी बेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो यार, क्योंकि चीज़ें करनी होती है ना। चलो शुरू करते हैं इसको, टाइम नहीं लगाएंगे अपन। क्वेश्चन करने, इसमें कितने क्वेश्चन करने बता दूंगा, कितने करने, बस 50 क्वेश्चन करने आपको। कितने, 50 क्वेश्चन करने, 40 होगी, 10 और करने, 10-15 मिनट में आपकी क्लास खत्म। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ है ना, इसमें से वही बोलो क्या, जो छोटा लिगेंड होगा, लिगेंड स्ट्रेंथ का मतलब छोटा, वीक लिगेंड, ठीक है ना, छोटा बड़ा तो क्या, वीक लिगेंड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, वही निकाल लेंगे। यहाँ पे वीक लिगेंड कौन सा आ रहा है, इसको इतना देख लो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फिर उसके वीक भी ऐसा करेंगे। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, NH3 आ रहा है, H2 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो यार, सब कुछ ये दे रखा, ये दे रखा, ये निकालो, पिक आउट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6। अच्छा, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बताइए मेरे को कितना हो जाएगा इसका सब कुछ। क्या MnCN6 आ रहा है, अगर MnCN6 आएगा तो भैया यहाँ पे निकालो 6 और 3, मतलब Mn का कितना +3 हो जाएगा, 25 में 3 निकलेंगे कितना, 22 बचेगा, 22 और 2 इधर से कितना 24, सॉरी मतलब D4 है ना, D4 आ गया। अब D4 को भरना होगा अपन को, D4 भरेंगे तो भैया कैसे भरेंगे, VBT से भरते क्या, 6 आ रहा है, ठीक है ना, VBT से भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, VBT से भर दो, CFT से भर दो, कैसे भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना मेरे को बताइए यहाँ पे, इसका तो एक तो कंफर्म हो गया, 6 आ रहा है मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, 2 में से होगा जो भी आंसर आएगा। ये सी दिख गया मेरे को, यही दिख गया, अब की बात है ना। चलो ये वाला सी लगा देंगे, इसमें क्या D2sp3 होगा, ये सारी चीज़ देख लीजिए आप, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 क्या ऐसे बनेंगे, 3 या 4 आएगा, इधर कर लेगा, देखो ये 4 आ रहे हैं, फिर यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 खाली हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे कर कुरा के आप सारा निकाल लो कि ये D2sp3 हो जाएगा, सिंपल चीज़। अगला वाला लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ करवाई थी अपन ने, कैसे करवाई थी आपको पता है। देखो इसका कितना आ जाएगा, अब CO बॉन्ड लेंथ आ रही है, मतलब आप कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ से निकाल देंगे, तो देखो बॉन्ड लेंथ इतनी आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड लेंथ इतनी हो जाएगी, तो आप इसमें देख लेना सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, इसकी हो जाएगी भैया, इसकी हो जाएगी। अब आप निकालेंगे कि भैया आप कैसे निकाल रहे हो इस चीज़ को, तो इसका निकालने का क्रम ये वाला होता है। देखो ये वाली याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले इस वाले क्वेश्चन ने मेरे को बहुत दिक्कत दी है भाई हमेशा।
ठीक है ना, बहुत दिक्कत दी, लेकिन अब जाके समझ में आई ये चीज़ें कैसे हो रही है। बाकी पहले समझ में नहीं आती थी मेरे को क्या होता है जीवन में ना। एमएन हो रहा है, ये सारी चीज़ें लिख लेना, जो भी चीज़ मैंने बताई है ना सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6 है ना, -3 इज ट्रू, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसमें क्या आ रहा है, आंसर इसमें क्या आ रहा है, इस आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ये आंसर होगा इसमें, ठीक है ना, ये आंसर है, इसमें मैच कर लेना। द आयोडाइजन ये वाला हो गया कि हाँ हो गया ना, आंसर लगा दिया मैंने। ये वाला देखो 50 क्वेश्चन करने ना अपन को, 40 44 कितने हो गए, 4 5 6 करने इसमें खत्म। द आयोडाइजन ऑफ इनसॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स, ये सारी एट निकालने हैं आपको, केस में कोई दिक्कत है आपको, इशारा निकालेंगे, इशारा निकालने के बाद इसका कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सारा, इसका निकालेंगे। देख तो सारी कुछ सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, बिल्कुल ईजी वे में सब कुछ है ना। अगला देखेंगे, एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, सारा CFC निकालेंगे। CFC निकालने के बाद देखो एक किस तरह से निकलेगा, एक एक चीज़ मैंने बता रखी है ना, दो पहले बता चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला लो, इसका BM निकालेंगे, वही देखो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। इसका देखेंगे 48 का कैसे निकालेंगे सारा, वही देख लो, डायमैग्नेटिक नेचर, इतना सब कुछ बता दिया ना मैंने आपको, एक बता दिया, सारा कुछ तो बताता रहूँगा क्या, सोल्यूशन कराता रहूँगा। इसका देखो, इसका वही देखो, सारा कुछ ये बता रहा ये रहा। इसका देख लो, ये वाला हो जाएगा इसे 52 नंबर का, इस तरह से हो जाएगा। 50 से 52 निकल के 60 है भाई, 60 है ना। 53 नंबर का इस तरह से कर लो, सारा निकल जाएगा आपको। कोई दिक्कत होगी मेरे ख्याल से, इसका आंसर C हो जाएगा। C कैसे हो जाएगा आप देख लो, निकालेंगे, मैंने बता दिया पहले। ठीक है, 55 नंबर का करेंगे, इसमें D आंसर हो जाएगा। ठीक है, D आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, देखा इसका मैं बताऊँ आप लोगों को सिंपल, कि इसका होने का रीजन क्या है। देखो N बराबर 3 आ रहा है, N बराबर 3 आ रहा है। देखो यहाँ पे वीक लिगेंड है, कहाँ गया वीक लिगेंड, ये रहा वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड में क्या होगा, नीचे नीचे बढ़ने में आएंगे तो नीचे वाले होते हैं DXY YZ ZX होते हैं, ऊपर के कौन से होते हैं DXY DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर होते हैं, नीचे ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना। वीक लिगेंड में 4th लिगेंड ऊपर जाता है EG ऑर्बिटल्स में, तो ये वाला रहेगा। तो 3 में सारी चीज़ ये आ जाएगी, तो ये वाला D मैंने आंसर लगा दिया। 60 की बात करेंगे, देखो एमंग द फॉलोइंग विच नोट है ना, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, देखो इसमें D आंसर आ जाएगा। पाई विच नोट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक है ना, तो इसमें देखो पाई कार्बन से नहीं जुड़ा मेटल, कार्बन से सारी चीज़ें जो होती है ना। पाई बॉन्डेड कौन सा नहीं है भैया, इसमें देखो ये सिग्मा बॉन्डेड है, पाई बॉन्डेड देख लेना, सारा कुछ लिख रखा है मैंने। देखो ये सारा सिग्मा बॉन्डेड आ रहा है, तो पाई बॉन्डेड नहीं है ना। ये वाला देखो, द नंबर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और COF6 कितना हो जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कैसे आएंगे, ये वाली चीज़ सारी बता रखी है मैंने, एक चीज़ को 10 बार समझा रहा हूँ मैं। ये देखो 64, ये देखो सब कुछ। अरे भाई हर क्वेश्चन जो आपको आता है ना वही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना। इसमें देख ली सारा C आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, NIN जो भी सारी चीज़ देखो, ये B आंसर हो जाएगा, 6 आ जाएंगे। ये 2 हो जाएगा, 2 × 3 आ जाएंगे, 6 आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार, एक चीज़ कितनी बार बताऊँ। 65 के देख लो, इस स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, ए आंसर हो जाए। निकोफोर टेट्राले पैरामैग्नेटिक, सिंपल कैसे होगा आपको पता होगा ना, ये सारी चीज़ है ना। 0 विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो अच्छा यहाँ भी कर दिया मैंने, यहाँ भी कर दिया। इनकरेक्ट की बात कर रहा है ना, इनकरेक्ट देखो, ये निकोफोर सारा ये आंसर ये आ जाएगा। यहाँ भी ये आ रहा था, वहाँ भी ये आएगा। क्वेश्चन नंबर तो एक ही है ना, ये वाला देखो। अच्छा हम 60 की बात करेंगे, 70 हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन है भाई, फाइनल है ना 75। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयन कंडक्टिविटी है ना, जो जितना ज़्यादा आयन बनाएगा। यहाँ पे 3 आयन बन रहे हैं और यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो 4 बन रहे हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं भी डिस्टर्ब हो गया था इसमें, तो तुम तो ही जाने। देखो बच्चे क्या करते हैं, आयंस निकालते हैं, तो आयंस सबसे पहले पीछे देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। मैंने भी पीछे देखा ना जल्दीबाजी में, तो देखो इस यहाँ 3 निकाल के इसको टिक कर देंगे। लेकिन इसमें देखो, इसमें K4 आगे पड़ा हुआ है, तो आयन तो यहाँ से भी देखा ना, तो यहाँ पे 4 बन रहे हैं ना, ये देखो 4, यहाँ 3 बन रहे हैं। कहाँ पे लिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये वाले 4 पानी में दे रहा है। एक इसको तो गिनेंगे इसे अपन, इसको ये तो 5 हो जाएगा, ऐसे करते हो ना, ये 5 हो जाएगा। आप 3, ये तो अंदर का 1 बार का, ठीक है ना। अपन पानी वाले बात कर रहे हैं जो पानी में दे रहा है। चलो इसकी बात करेंगे। पेको 5 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ये वाला देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती है, सारी चीज़ मैंने आपको बताई अच्छे से, एक एक चीज़ करवा रखी है। इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कितना 2 हो जाएगा। 2 के बाद कितनी निकल जाएगी चीज़ें आप बताइए मेरे को। 2 4 6 और 3 कितना निकलेंगे, एक यहाँ से क्रोमियम, सारी चीज़ें एक्स निकालेंगे। 3 6 कितना होगा, 3 + 3 हो जाएगा। ये लो +3 इसमें, यहाँ +3 6 तो वही रही है, 3 2 6 हो जाएगी। सी आंसर आ जाएगा, लिख रहा हुआ है देखो सारी चीज़। अब इसमें देख लीजिए, मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फॉर्मूला MCOX है ना, वेर मेटल X4 है ना, X कितनी होगी 4। तो हम बताइए मैंने क्या बताया था आपको, निको 4 कर्को 5, जो 4 चीज़ मैंने बताई थी ना आपको। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा है ना, कार्बन D हो रहा है ना, मेटल CO थ्रू कार्बन। 71 नंबर का कर लो। 71 नंबर में क्या बोल रही है, ये वाली बोल रही है, ये वाला फॉलोइंग लिगेंड्स एक्सपेक्टेड बाइडेंटेड। बाइडेंटेड ये नहीं है, ये C2O4 है ना, बाइडेंटेड सिंपल पढ़ाया था आपको। ये वाला देखो इसमें कितना हो जाएगा, इसको मैं बता देता हूँ। द कॉम्प्लेक्स INCO3 इज कॉम्प्लेक्स आयन, ये लो ये बच जाएगा। 6 ना, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है ना भाई, देखो ना ये
6 आ रहा है, तो यहाँ तो स्क्वायर होगा नहीं, टेट्रा होगा नहीं, टेट्रा ये भी नहीं होगा क्योंकि अपन निकालेंगे तो अपन को सब कुछ निकाल रखा है। ये वाला करो, इसमें क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज टू बी एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर कौन सा होता है भैया, सिस्प्लाटिन होता है ना, सिस्प्लाटिन उसका क्या नाम होता है, देखो PTCl Cl2NH3 ठीक है ना। सिस कैसे लिखाती है भैया, ए वाला PT है, ये वाली स्ट्रक्चर आएगी भैया, ध्यान रख लेना, ये वाली स्ट्रक्चर आएगी कभी भी जब भी आए ना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये मत लिख देना कि ट्रांस वाला सिस होता है, सिक्स, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है क्वेश्चन है ना। इस तरह से कर लेंगे अपन। 75 का करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर है, ये वाला देखो, ये वाली स्ट्रक्चर बना रखी, कैसे नहीं होगी, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन से, तो मेटल तो ये वाला मेटल कार्बन से बॉन्ड नहीं बना रहा है, देखो सारा चीज़ मिटा देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सर ने क्या कर दिया। चलो जी, अपनी हो गई क्लास खत्म, सब कुछ करवा दिया। ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों के नाम बोलता हूँ आज, रूसे, जिया, सादिया और दीक्षित, वैभव, कितने बच्चे हैं भूल गए, सारे बच्चे ना, सारे कुछ अच्छे हो आप, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।